सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद देश में बुलडोजर एक्शन थम नहीं रहा है। हाँ, बुलडोजर की कार्रवाई थोड़ा धीमा जरूर पड़ गई है, लेकिन अभी भी सवाल वो ही बने हुए हैं जो एक साल पहले बने हुए थे। बुलडोजर अपने विरोधियों को डराने का हथियार बना हुआ है और इसका सबसे ज्यादा शिकार अल्पसंख्यक वर्ग को ही बनना पड़ रहा है। खासतौर पर यूपी में बुलडोजर एक्शन पर बहुत ज्यादा रुकावट नहीं दिख रही है। यूपी में बुलडोजर कार्रवाई के बाद एक शब्द तेजी से चर्चाओं में आया था, बुलडोजर जस्टिस। और इसमें फैसला ऑन द स्पॉट होता था। पुलिस जब तक एफआईआर दर्ज करती और जांच शुरू करती, उससे पहले ही प्रशासन की तरफ से फैसला ले लिया जाता था और बुलडोजर एक्शन हो जाता। एक साल पहले इस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था और इसे लेकर सीजेआई बीआर गवई ने एक बार फिर कहा है कि सरकार को हम जज की भूमिका में नहीं आने देंगे। वो जज, जूरी और जल्लाद नहीं बन सकती। तो क्यों सीजीआई को यह बयान देना पड़ा है, आज हम इसी को लेकर अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में करने जा रहे हैं बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। बुलडोजर एक्शन को लेकर सीजीआई गवई ने बीजेपी सरकार को सिर्फ फटकार ही नहीं लगाई है, बल्कि इस बार सरकार की तुलना सीधा जल्लाद से ही कर दी। सीजीआई ने साफ शब्दों में कह दिया कि सरकार एक साथ जज, जूरी और जल्लाद नहीं बन सकती। बुलडोजर एक्शन के खिलाफ सीजीआई का ये गुस्सा कोई नया नहीं है, बल्कि वो पहले भी सरकार की फटकार लगा चुके हैं। और इस वक्त जहां देश में संभल मस्जिद पर बुलडोजर चलने का मामला गरमाया हुआ है, दूसरी तरफ बरेली में जो बवाल हुआ उसके बाद प्रशासन ने उन लोगों के खिलाफ एक्शन लेते हुए बुलडोजर कार्रवाई की है। इस पर सरकार पहले ही घिरी हुई है और इन सबके बीच सीजीआई का ये बयान आना बहुत मायने रखता है। उनके उस बयान ने एक बार फिर समुदाय विशेष को बड़ी राहत दी है, लेकिन सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या सीजीआई के बयान के बाद बीजेपी सरकार में मुसलमानों के निर्माण पर गरजने वाले बुलडोजर की कार्रवाई पर अब ब्रेक लगेगा? क्योंकि बुलडोजर एक्शन को लेकर बीजेपी सरकार अपनी पीठ थपथपाती आई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हमेशा इसे गलत बताया गया है। और उसी कड़ी में एक बार फिर देश के मुख्य न्यायाधीश ने बुलडोजर एक्शन पर सरकार को खूब खरी खोटी सुनाई। चीफ जस्टिस बीआर गवई ने कहा कि भारतीय न्याय व्यवस्था रूल ऑफ लॉ यानी कानून के शासन से चलती है, इसमें बुलडोजर एक्शन की जगह नहीं है। सीजीआई मॉरिशस में आयोजित सर मॉरिस रॉल्ट मेमोरियल लेक्चर 2025 में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल के फैसले में अदालत ने स्पष्ट किया था कि किसी आरोपी के खिलाफ बुलडोजर चलाना कानून की प्रक्रिया को तोड़ना है। सीजीआई ने आगे कहा कि सरकार एक साथ जज, जूरी और जल्लाद नहीं बन सकती। बुलडोजर शासन संविधान के अनुच्छेद 21 यानी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण के अधिकार का उल्लंघन है। तो अब सीजीआई का ये बयान ऐसे समय में आया है जब हाल ही में असदुद्दीन ओवैसी ने भी बुलडोजर एक्शन के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया था। बुलडोजर एक्शन को लेकर एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ी टिप्पणी की थी। उन्होंने सोशल मीडिया पर इसे लेकर पोस्ट किया था। हालांकि इस पोस्ट में उन्होंने किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन इसके सहारे सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस की याद जरूर दिला दी थी उन्होंने। तो असदुद्दीन ओवैसी ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि उन राज्य सरकारें जवाब दें जो तोड़फोड़ पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पालन नहीं करते हैं और जुल्म करने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल करते हैं। बरेली में जिस तरह बुलडोजर का इस्तेमाल किया गया, उस पर ओवैसी ने नाराजगी जताई थी, सरकार पर जमकर बरसे थे। और अब सीजीआई ने भी विदेश की धरती से बुलडोजर एक्शन के खिलाफ नाराजगी जाहिर कर दी है। यानी उन्होंने बता दिया है कि सरकार के मनमानी रवैये पर उनकी नजर है। इसके साथ ही उन्होंने अपने संबोधन में एक बार फिर सरकार को बुलडोजर एक्शन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी याद दिला दिया। हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं है, बल्कि सीजीआई कई मौकों पर बुलडोजर एक्शन पर नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। इससे पहले सीजीआई गवई ने 24 सितंबर को कहा था कि बुलडोजर एक्शन के खिलाफ आदेश देने पर उन्हें बेहद संतुष्टि मिली थी। इस फैसले में मानवीय पहलू भी जुड़ा था। किसी परिवार को सिर्फ इसलिए परेशान नहीं किया जा सकता कि उस परिवार का एक सदस्य अपराधी है। गवई ने कहा था, बेंच में मेरे साथ जस्टिस केवी विश्वनाथन भी शामिल थे। हालांकि ज्यादातर श्रेय मुझे दिया गया है, लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूं कि इस फैसले को लिखने का क्रेडिट जस्टिस विश्वनाथन को भी जाना चाहिए। आपको याद होगा, सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2024 में बुलडोजर एक्शन पर फैसला सुनाया था। कोर्ट ने कहा था कि अफसर जज नहीं बन सकते, वो ये तय नहीं करें कि दोषी कौन है। बेंच ने यह भी कहा था कि 15 दिन के नोटिस के बगैर निर्माण गिराया तो अफसर के खर्च पर दोबारा बनाना पड़ेगा। अदालत ने 15 गाइडलाइंस भी दी थी। जस्टिस गवई ने फैसला पढ़ते हुए कवि प्रदीप की ये लाइनें भी कही, अपना घर हो, अपना आंगन हो, इस ख्वाब में हर कोई जीता है। इंसान के दिल की ये चाहत है कि एक घर का सपना कभी न छूटे।
दरअसल सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला उन दिनों आया था जब मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में सरकार ने आरोपियों के घर बुलडोजर से तोड़ दिए थे। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दाखिल की गई थी जिसमें प्रॉपर्टी तोड़ने को लेकर गाइडलाइंस बनाने की मांग की गई थी और इसके बाद कोर्ट की तरफ से 15 गाइडलाइंस जारी की गई थी जिसमें नोटिस के बिना कार्रवाई नहीं, नोटिस के बाद 15 दिन का वक्त देना होगा, ये बताया गया था। उन गाइडलाइंस की अगर बात करें तो इसमें कहा गया था अगर बुलडोजर एक्शन का ऑर्डर दिया जाता है तो इसके खिलाफ अपील करने के लिए वक्त दिया जाना चाहिए। रातों रात घर गिरा दिए जाने पर महिलाएं, बच्चे सड़कों पर आ जाते हैं, ये अच्छा दृश्य नहीं होता, उन्हें अपील का वक्त नहीं मिलता। हमारी गाइडलाइन अवैध अतिक्रमण जैसे सड़कों या नदी के किनारे पर किए गए अवैध निर्माण के लिए नहीं है। शो कॉज नोटिस के बिना कोई निर्माण नहीं गिराया जाएगा। रजिस्टर्ड पोस्ट के जरिए कंस्ट्रक्शन के मालिक को नोटिस भेजा जाएगा और इसे दीवार पर भी चिपकाया जाए। नोटिस भेजे जाने के बाद 15 दिन का समय दिया जाए। कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भी जानकारी दी जाए। डीएम और कलेक्टर ऐसी कार्रवाई पर नजर रखने के लिए नोडल अफसर की नियुक्ति करें। नोटिस में बताया जाए कि निर्माण क्यों गिराया जा रहा है, इसकी सुनवाई कब होगी, किसके सामने होगी। एक डिजिटल पोर्टल हो जहां नोटिस और ऑर्डर की पूरी जानकारी हो। अधिकारी पर्सनल हियरिंग करें और इसकी रिकॉर्डिंग की जाए। फाइनल ऑर्डर पास किए जाएं और इसमें बताया जाए कि निर्माण गिराने की कार्रवाई जरूरी है या नहीं। साथ ही ये भी कि निर्माण को गिराया जाना ही आखिरी रास्ता है। ऑर्डर को डिजिटल पोर्टल पर दिखाया जाए। अवैध निर्माण गिराने का ऑर्डर दिए जाने के बाद व्यक्ति को 15 दिन का मौका दिया जाए ताकि वो खुद अवैध निर्माण गिरा सके या हटा सके। अगर इस ऑर्डर पर स्टे नहीं लगाया गया है तभी बुलडोजर एक्शन लिया जाएगा। निर्माण गिराए जाने की कार्रवाई की वीडियोग्राफी की जाए, इसे सुरक्षित रखा जाए और कार्रवाई की रिपोर्ट म्युनिसिपल कमिश्नर को भेजी जाए। गाइडलाइन का पालन न करना कोर्ट की अवमानना मानी जाएगी और इसका जिम्मेदार अधिकारी को माना जाएगा और उसे गिराए गए निर्माण को दोबारा अपने खर्च पर बनाना होगा और मुआवजा भी देना होगा। हमारे डायरेक्शन सभी मुख्य सचिवों को भेज दिए जाएं। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये 15 गाइडलाइन तय की थी, बावजूद इसके बीजेपी शासित राज्यों में अभी भी बुलडोजर कार्रवाई चल रही है और इसी को लेकर एक बार फिर सीजेआई गवाही ने अपनी नाराजगी जाहिर कर दी। अब सवाल वही है, क्या बीजेपी सरकारें बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाएंगी या फिर इसी तरह सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की अवहेलना होती रहेगी। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।